तो दोस्तों ये हमारी GUI की सीरीज़ का पार्ट 12 है जिसमें अब हम आगे का डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था, आप एक प्रोग्राम खुद से बना के देखना जो कि पूरा कैलकुलेटर का होगा। हालांकि उसके नोट्स भी मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपसे नहीं बना तो आप हमें बता सकते हैं, आपको उसके लिए सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इन्हें ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक लास्ट प्रोग्राम और करा देता हूँ, तो थोड़ा काफ़ी सिंपल सा है पर आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा सा थ्योरी पे आएंगे, कीवर्ड्स वगैरह की थोड़ी स्टडी करेंगे, उसके बाद दोबारा से वर्क को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले मैं यहाँ से फ़ॉन्ट को सेट कर लेता हूँ, वरना मुझे बार बार चेंजेस करने पड़ेंगे। और मैं स्टार्टिंग में अपने फॉर्म को मैक्सिमाइज पर कर लेता हूँ। चलिए अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे कमांड बटन, और मैं इसको नाम दे देता हूँ एडिशन का। तो मैंने यहाँ पे कोई भी लेबल और टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ नहीं किया है। मैं बताता हूँ अब इसमें क्या करेंगे। हम थोड़ी सी कोडिंग पे वर्क करेंगे, तो मैं इस एडिशन के बटन की कोडिंग पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर पहले तो हम अपना कुछ पहले इंटीजर बना लेते हैं। तो मैं डिम यानी कि डायमेंशन एम एज इंटीजर। तो मैंने यहाँ पे एक इंटीजर ले लिया है, मैं एक और इंटीजर लूँगा। मैं क्योंकि दो इंटीजर का सम करूँगा इसमें, और आपको दिखाऊंगा आप कैसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं और विदाउट ग्राफिक्स का यूज़ करें हम कैसे करेंगे। डिम सम एज इंटीजर। तो यहाँ पर मैंने तीन ले लिए हैं वेरिएबल, जो कि एक एम जो कि नंबर के लिए, दूसरा एन जिनका दोनों का एडिशन होगा, सम जो उनके रिजल्ट को स्टोर करेगा। तो मैं यहाँ कर देता हूँ एम इज इक्वल टू, मैंने समझ लीजिए 10 डाल दिया। एन इक्वल्स टू भी मैंने यहाँ पर डाल दिया 30 डाल देते हैं हम। और मैं लिख देता हूँ सम इज इक्वल्स टू एम प्लस एन। और उसके बाद एक हम कमांड देंगे प्रिंट, और यहाँ पर मैं प्रिंट लिख के डबल कोटेशन मार्क के अंदर यहाँ पर मैं लिख दूंगा द सम इज, और यहाँ पर हम इसको बंद कर देंगे। और यहाँ पर हम एक साइन यूज़ करेंगे एंड का। ये हमारा एंड का साइन है, और मैंने यहाँ पर सम को लिख दिया। तो चलिए अभी हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है, हम अपना सीधा बटन पर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ से प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं एडिशन लिखा रहा है। जैसे ही मैं एडिशन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा आ गया द सम इज़ 40। आप देख सकते हैं लिखा आ गया हमारा डायरेक्टली द सम इज़ 40। तो इस तरीके से हम पूरा वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कोई भी ग्राफिक्स का भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ हमने एक बटन को प्लेस किया और हमारा आउटपुट यहाँ पर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से भी हमारे कुछ प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो चलिए अब हम इसे सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे सेव प्रोजेक्ट एज, और जहाँ पर मैंने अपना फोल्डर बना रखा है, मैंने डेस्कटॉप पर बना रखा है टेस्ट का, और यहाँ पर स्वैप, और यहाँ पर हम एक न्यू फोल्डर भी बना लेंगे एडिशन। मैंने ये फोल्डर बना लिया। मैं इसके अंदर पहले फॉर्म को सेव करूँगा, जैसे कि .frm फाइल। और आप देख सकते हैं दूसरा हमारा प्रोजेक्ट फाइल सेव होगी जो .vbp की होगी। तो यहाँ पर हमारी दोनों ही फाइल सेव हो चुकी हैं। तो ये हो गया हमारा। अब हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। तो दोस्तों प्रोग्राम्स हमने काफ़ी कर लिए हैं, अभी हम आगे और प्रोग्राम्स को करेंगे, वेरिएबल्स का और ज़्यादा यूज़ करेंगे। अभी हम इफ एल्स के स्टेटमेंट पर भी आएंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा अपनी थ्योरी पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगला टॉपिक आता है विजुअल बेसिक कीवर्ड्स का। मैंने आपको पहले ही बताया था कीवर्ड्स क्या होते हैं, अब थोड़ा सा कीवर्ड्स के बारे में और पढ़ लेते हैं। इन विजुअल बेसिक keywords are the predefined set of reserved words that have special meaning of the compiler. So the keyword in Visual Basic cannot be used as identifiers such as variable name, class name, etc. in our application. तो दोस्तों किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स जो होते हैं वो पहले से कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग कंपाइलर को पता होता है। यानी कि वो कंपाइलर में पहले से किसी ना किसी फंक्शन के लिए सेव होते हैं। तो हम उनका, मैंने आपको बताया था, वेरिएबल के रूप में, क्लास के रूप में, इसमें से किसी के भी रूप में हम उनका यूज़ नहीं कर सकते। हम उनका नेम आइडेंटिफायर्स की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उनका नेम पहले से ही हमारे सॉफ्टवेयर को पता है, या कंपाइलर को, असेंबलर को, इंटरप्रेटर को, हम जिसका भी यूज़ कर रहे हैं, हमारे सॉफ्टवेयर को पहले से उन कीवर्ड्स का मीनिंग पता है, तो हम उनका यूज़ नहीं कर सकते। तो विजुअल बेसिक कीवर्ड टाइप, विजुअल बेसिक में दो तरीके के कीवर्ड्स होते हैं। इन विजुअल बेसिक कीवर्ड्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू टू टाइप्स। तो दो तरीके के कीवर्ड्स होते हैं हमारे। पहले होते हैं रिजर्व वर्ड्स, और उसके बाद आते हैं अनरिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड जो कि हम कीवर्ड्स के रूप में पढ़ते हैं, फिर आते हैं अनरिजर्व कीवर्ड्स, वे भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं हमारे। विजुअल बेसिक रिजर्व कीवर्ड्स। अब हम विजुअल बेसिक के रिजर्व कीवर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। जनरली द रिजर्व कीवर्ड्स विल नॉट अलाउ अस टू यूज them as name for programming elements such as variables, class, etc. जो हमारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं, हम उन्हें अपने प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स, क्लास, इन सब की जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। इन केस इफ वी वांट टू बाईपास दिस रेस्ट्रिक्शन वी नीड टू डिफाइन द वेरिएबल नेम एज ब्रैकेट्स।
अगर हम किसी वजह से फिर भी हम उनको यूज़ करना चाहते हैं, इन कीवर्ड्स को अगर हम किसी वजह से तब भी यूज़ करना चाहते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हम ब्रैकेट्स का यूज़ करके इनका यूज़ कर सकते हैं। जनरली हम इनका यूज़ नहीं कर सकते, पर हम इस रेस्ट्रिक्शन को बाईपास कर सकते हैं ब्रैकेट के यूज़ से। पर हमें, हमारे पास इनफाइनाइट वेरिएबल्स हैं, हम अपनी नॉलेज से, हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें इन वेरिएबल्स का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो एज अ कीवर्ड्स यहाँ पर हैं। तो हम इन कीवर्ड्स को वेरिएबल की तरह नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम लेना चाहते हो तो हम ब्रैकेट्स का यूज़ करके इनको ले सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, तो काफ़ी सारे वर्ड्स हैं। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप इन्हें चाहते हैं तो आप सारे ना पढ़ें, आपको सिर्फ कुछ ही लिखने को आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं सी में तो 32 होते हैं, C++ में 48 होते हैं, तो उनको हम लर्न कर सकते हैं, हम उन्हें याद रख सकते हैं कि वे कौन कौन से हैं। लेकिन विजुअल बेसिक में बहुत ज़्यादा होते हैं, ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट पेज पर भी, सब में कीवर्ड्स ही हैं, बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स होते हैं, तो हम उनको याद नहीं कर सकते। फिर भी हम एग्जाम के पर्पज से थोड़े बहुत को हम जो नॉर्मली जनरली हम यूज़ करते हैं उन्हें वे हम याद कर सकते हैं, उनको हम लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। पर ये सब कभी नहीं लिखने पड़ेंगे हमें। जैसे कि आप देख सकते हैं ऐड हैंडलर, एज, कॉल, सी करेक्टर, सी इंट, सी कंटिन्यू, सी टाइप, डेसिमल, डायरेक्ट कास्ट, एड्रेस ऑफ, बुलियन, केस, सी डेट, क्लास, सी एस बाइट, सी इंट, डिक्लेयर, डू। हालांकि इस सीक्वेंस में है, पर मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, तो आप इस सीक्वेंस में देखेंगे तो ABCD के अकॉर्डिंग ही अरेंज है। एलिस, बाय रिफ, कैच, CDBL, CLNG, CS short, CULNG, default, double, and byte, cbool, cdeck, COBJ, CSNG, CU short, delegate, each। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे कीवर्ड हैं, और मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट पेज पर भी। तो ये हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमसे कुछ कॉमन थे, जैसे आप देख सकते हैं एल्स, डेट, कॉन्स्ट, करेक्टर, ये हमारे C++ में भी हमें मिल जाते हैं, तो हम इन्हें ईजिली लर्न कर सकते हैं। एंड, एनम। तो कुछ हमारे जो सिंपल से वर्ड्स हैं ये सभी हमारे, आप देख सकते हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं, तो हमें ये करने की ऐसे कोई खास ज़रूरत है नहीं। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है विजुअल बेसिक अनरिजर्व्ड कीवर्ड्स। इन विजुअल बेसिक अनरिजर्व्ड कीवर्ड्स आर नॉट रिजर्व वर्ड्स। अनरिजर्व्ड कीवर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रिजर्व नहीं होते हैं, विच मीन्स वी कैन यूज देम एज नेम फॉर प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स सच ए वेरिएबल, क्लास, एटसेट्रा। अनरिजर्व वर्ड कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग कंपाइलर को, इंटरप्रेटर को या सॉफ्टवेयर को हमारे नहीं पता होता, तो उनका यूज़ तो हम कर सकते हैं, हम अपने वेरिएबल या प्रोग्रामिंग में उनका यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर इसे रिकमेंड नहीं किया जाता। अनरिजर्व कीवर्ड्स को यूज़ करने के लिए हमारा कंपनी प्रोग्रामिंग हमें रिकमेंड नहीं करती है, प्रोग्रामिंग एलिमेंट, बिकॉज इट विल मेक योर कोड हार्ड टू रीड एंड लीड टू सब्टल एरर दैट कैन बी डिफिकल्ट टू फाइंड। अगर हम अनरिजर्व कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, तो उससे हमारी कोडिंग में एरर भी आ सकती हैं जो हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, और हमारे कोड को भारी भी बनाती हैं। तो कुछ ये वर्ड्स होते हैं हमारे एग्रीगेट, ANSI, असेंबली, असाइन, ऑटो, अवेट, बाइनरी, कंपेयर, कस्टम, डिस्टिंक्ट, कुछ इस तरीके के हमारे अनरिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। इनका हम यूज़ तो कर सकते हैं अपने आइडेंटिफायर और वेरिएबल की तरह, पर इनसे हमारे कभी कभी हमारे प्रोग्रामिंग में हमें इशू आ सकते हैं, हमारा कोड में एरर आ सकती हैं, कुछ इस तरीके की हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं अपने, वेरिएबल। तो वेरिएबल के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। वेरिएबल, वेरिएबल इज यूज टू स्टोर वैल्यू। यहाँ पर मैं आपको जल्दी से कंप्लीट कर देता हूँ वेरिएबल, क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं। तो वेरिएबल किसी भी वैल्यू को स्टोर करता है। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल में वेरी ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय वेरिएबल की वैल्यू चेंज भी हो सकती है। नेमिंग रूल्स ऑफ वेरिएबल, ए वेरिएबल नेम मस्ट बिगन विद एन अल्फाबेट। हमेशा वेरिएबल का नेम एक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, मैंने आपको बताया था, उसमें अंडरस्कोर भी आता है, डिजिट भी आती हैं, पर वो स्टार्ट हमेशा अल्फ़ाबेट से ही होगा। इट कैन नॉट बी मोर देन 255 करेक्टर, वो 255 करेक्टर से ज़्यादा का नहीं हो सकता। द वेरिएबल नेम मस्ट कंटेन एनी स्पेशल करेक्टर लाइक हैश, स्टार, क्वेश्चन मार्क, एश, एट द रेट और डॉलर साइन, एंड फाइनली इट हैज़ टू बी यूनिक विद इन द सेम स्कोप। और वो जिस स्कोप में हम वर्क कर रहे हैं, हम आगे चल के पढ़ेंगे, हम जिस फंक्शन के अंदर वर्क कर रहे हैं उस फंक्शन के अंदर वो वेरिएबल सिंगल होना चाहिए, और कोई उसी नेम का सेकंड वेरिएबल हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैंने एक वेरिएबल को एक बार डिक्लेयर कर दिया तो हम उसका एक बार वहाँ यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम उसका यूज़ 2 बार कर लें, पर हम उसी नेम का दूसरा कोई वेरिएबल उस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते। फिर हमारा टॉपिक आता है वेरिएबल डिक्लेरेशन का। डिपेंडिंग ऑन वेयर द वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड एंड हाउ दे आर डिक्लेयर्ड, देयर आर मैनी वेज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बहुत सारे तरीके हैं।
ये डिपेंड करेगा कि हम उसको कहाँ पे डिपेंड कर रहे हैं, कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे मेथड से हम उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। वैन यू डिक्लेयर अ वेरिएबल, मेमोरी स्पेस फॉर द वेरिएबल इज रिजर्व। जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उस वेरिएबल के लिए मेमोरी में स्पेस रिजर्व हो जाता है। दिस इज कॉल्ड मेमोरी एलोकेशन, और इसे मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस इज रिजर्व फॉर डिफरेंट डाटा टाइप। अलग अलग डाटा टाइप्स के लिए अलग अलग मेमोरी स्पेस हमारा रिजर्व होता है। अगर कोई बड़ा वेरिएबल है, फ्लोट है या डबल है, तो वो ज़्यादा स्पेस लेगा। कोई वेरिएबल इंटीजर है, इंट है, तो वो कम मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा। जिसके लिए जितनी मेमोरी लगती है, ये सब उस वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, वेरिएबल की डाटा टाइप पर, वो किस कैटेगरी का वेरिएबल है। यू कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल विद द डिम कीवर्ड। जैसे मैंने आपको बताया था, इस डिम का मतलब होता है डायमेंशन। सिंटैक्स हमारी होती है डिम वेरिएबल एज, और यहाँ पर हम लिखते हैं टाइप उसका, वो किस टाइप का वेरिएबल है, इंट है, फ्लोट है, डबल है। तो डिम मैंने आपको बताया डायमेंशन, जो कि अभी हमने कुछ प्रोग्राम्स में भी आपको करके दिखाया था, और मैंने आपको कहा था आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे भी। तो इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, प्राइवेट सब, CMD, सम क्लिक, ये तो हमारा एक कमांड बटन यहाँ पर है। और यहाँ पर वेरिएबल हमने डिक्लेयर करा है डिम एम एज इंटीजर, डिम एन एज इंटीजर और डिम सम एज इंटीजर। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको सेम यही प्रोग्राम बना के दिखाया था। स्टार्टिंग में एम को हमने 10 वैल्यू दे दी, एन को हमने 30 दे दी, और सम इज इक्वल टू एम प्लस एन दे दिया है। तो इससे हमारा होगा क्या, जब हम यहाँ पर कमांड देंगे प्रिंट द सम इज, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था हमें एंड का यूज़ करना पड़ता है। जब हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे किसी भी वेरिएबल के लिए, जब हम वैल्यू लिखेंगे उसकी, तो हम यहाँ पर एंड का यूज़ करेंगे, जिससे इस सम की वैल्यू प्रिंट होगी। तो हमारा आउटपुट निकल के आएगा द सम इज 40। सम की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी 10 प्लस 30, जो सम में आ गया। तो यहाँ पर हमारी उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी इजीली। तो यहाँ तक अपने हमने वेरिएबल्स को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद टॉपिक हमारा आता है कांस्टेंट, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ तक हम वेरिएबल्स को हमने यहाँ पर कवर कर लिया, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम उनका यूज़ करेंगे। और मैं यूज़ करके भी आपको पिछले कुछ वीडियोज़ में जिसमें हमने प्रोग्राम्स करे थे दिखा चुका हूँ। अभी हम इस टॉपिक के बाद आगे चल के थ्योरी कंप्लीट करके और थोड़ी सी हम दोबारा से प्रोग्राम बनाएंगे, तो उसमें भी मैं आपको दोबारा यूज़ करके दिखाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। आने वाले और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी।